नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारी लास्ट मिनट लेजेंड्स फैमिली में। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया हमारी फर्स्ट वीडियो में कि हमारा मेन पर्पस क्या है इस चैनल को स्टार्ट करने का। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम आप सबको बताएंगे कि हम इसमें कौन-कौन से सेक्शन और उसके किस-किस टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देने वाले हैं हमारी आगे आने वाली वीडियो में, जिससे आपको थोड़ी जानकारी हो सके। हमने एक छोटा सा लर्निंग रोड मैप तैयार किया है, एक जर्नी की फॉर्म में, जिसमें आप सब अपनी आईटी जर्नी हमारे साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं और हर एक प्लेटफॉर्म पे वन बाय वन हम डिफरेंट सेक्शंस को कवर करेंगे। उसके बारे में सारा इन एंड आउट आपको बताएंगे। कौन कौन से टॉप क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्टली इंटरव्यूअर्स पूछते हैं हर एक इंटरव्यूज़ में, वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे विद आंसर्स। उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे, जिससे आप सबको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में काफ़ी जानकारी मिल सके और आपकी जानकारी और आपकी नॉलेज इन्हांस हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेक्शन है सी शार्प। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि सी शार्प की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, सी शार्प लैंग्वेज किस लिए यूज़ होती है, उससे आप कोडिंग कैसे कर सकते हो, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या उसके एडवांटेज है, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं। और इसमें हम आपके साथ में शेयर करेंगे वो टॉप 15 क्वेश्चंस जो मोस्टली इंटरव्यूअर्स आपसे पूछेगा इंटरव्यूज में, जो बेसिक क्वेश्चन है सी शार्प के विद आंसर्स। आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको किस टाइप के आंसर क्वेश्चन को किस टाइप से आंसर करना है, सो दैट कि इंटरव्यूअर आपके इंटरव्यू को पास कर सके। हमारा सेकंड सेक्शन है ASP.NET एंड UP कॉन्सेप्ट्स। UP बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है जिसके कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप कोडिंग कर सकते हो। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम आपको ASP.NET फ्रेमवर्क के बारे में, कि उस पर कैसे आप कोई वेबसाइट बना सकते हो, कैसे आप अपने लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बारे में टॉप 15 क्वेश्चन आपको बताएंगे। फ्रेशर्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, और एक्सपीरियंस पर्सन, अगर आपको 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है या आपको उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आपको किस तरीके से आंसर करना है वो भी आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। हमारा थर्ड सेक्शन है SQL। SQL को हम सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट होता है। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो आपको उसका डाटाबेस भी मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी आपका सारा डाटा होगा, वो जाके स्टोर होगा। उस डाटा के साथ में कैसे प्ले करना है आपको, कैसे उनको सेव करना है, कैसे उस डाटा को कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीटिंग करनी है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम इस थर्ड सेक्शन में, जो हमारा है SQL का सेक्शन, उसमें कवर करेंगे। और इसमें आपको टॉप 15 क्वेश्चंस बताएंगे विद आंसर्स, जो इंटरव्यूअर मोस्टली इंटरव्यूज में पूछता है। हमारा फोर्थ सेक्शन है ADU.NET एंड एंटिटी फ्रेमवर्क। आपको लैंग्वेज का पता चल गया सी शार्प, आपको फ्रेमवर्क का पता चल गया कि आपने कैसे ASP.NET फ्रेमवर्क पे UP के कॉन्सेप्ट यूज़ करके कोई वेबसाइट या कोई लॉजिक बिल्ड करना है। आपको बैकएंड का पता चल गया कि आपने SQL के थ्रू कैसे अपना डाटा स्टोर करना है और उसको मैनेज करना है। बट आप अपने पर्टिकुलर कोड में, अपने सॉल्यूशन में, प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी कैसे करोगे डाटाबेस की, वो होगी हमारी कनेक्टिविटी ADU.NET और एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, इन दोनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो भी टॉप क्वेश्चंस होते हैं ADU.NET से रिलेटेड या एंटिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड, जो भी इंटरव्यूअर्स पूछता है विद आंसर्स, आप सबके साथ में डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे, तो दैट कि आपको इसका इन एंड आउट सब कुछ पता चल सके। हमारा फिफ्थ सेक्शन है MVC। आजकल मोस्टली वेबसाइट्स जो है वो MVC पैटर्न पे बनाई जाती है, मॉडल व्यू कंट्रोलर हम इस
का कंप्लीट आर्किटेक्चर आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को या कोई बेसिक प्लेटफॉर्म पे और फ्रेमवर्क पे ASP.NET पे आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो आप उसको कैसे इन्हांस कर सकते हो या माइग्रेट कर सकते हो MVC पे, और MVC से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो इंटरव्यूअर मोस्टली पूछते हैं इंटरव्यूज में, वो आप सबके साथ में डिस्कस करेंगे। हमारा 6th सेक्शन है .NET कोर। .NET कोर हमारा एक फ्रेमवर्क है ASP.NET की तरह ही, बट ये आजकल बहुत वाइडली यूज़ होता है। इस पे भी हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपने लॉजिक बिल्ड्स करते हैं। इस सेक्शन में हम आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर एज वेल एज फॉर एक्सपीरियंस्ड आप सबके साथ में शेयर करेंगे आंसर्स के साथ में, कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस अगर आपके साथ में पुट ऑन होता है, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको किस तरीके से उसको आंसर करना है, सो दैट कि अगर वो आपसे सेकंड क्वेश्चन भी पूछना चाहता है तो आप उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सको और इंटरव्यूअर को भी पता चल सके कि आपने इंटरव्यू इस पे ASP.NET कोर पे या इन टेक्नोलॉजीज पे काम किया हुआ है और आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हमारा 7th सेक्शन है REST API एंड WCF। REST API और WCF बेसिकली ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट में या सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपनी वेबसाइट कोई आपको बनानी है और आप उस वेबसाइट में वेदर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हो, तो अभी के टाइम पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्लीट वेदर का कोड राइट करना पड़े अपने सॉल्यूशन में। डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं, फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल ने काफ़ी सारी वेदर की APIs प्रोवाइड कर रखी हैं, उन्होंने ऑलरेडी कोड बिल्ड कर रखा है। हमें अपने सॉल्यूशन में बस उसको इन एंड आउट उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, सो दैट कि हम कोई भी रिक्वेस्ट उस पर्टिकुलर सर्विस पे भेजें और उधर से जो भी रिस्पॉन्स आता है वो यूज़र को डिस्प्ले कर सकें। ये हम REST API के थ्रू भी करते हैं, WCF के थ्रू भी करते हैं। हम इस सेक्शन में आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे, इन दोनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे, कैसे आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने कोड में, अपने सॉल्यूशन में, वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे, वो कोड स्निपेट आपके साथ में शेयर करेंगे और टॉप 15 क्वेश्चन बताएंगे फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, और उनके बारे में विद डिटेल और एक्सप्लेनेशन आपको देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन का आपको आंसर पुट ऑन करना है इंटरव्यूअर के सामने। हमारा 8th सेक्शन है CSS एंड HTML। ये बेसिकली लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं जो हमारे वेबसाइट की ब्यूटिफिकेशन के लिए और वेबसाइट बिल्ड के लिए यूज़ में होते हैं। जैसे ही आप कोई भी गूगल का ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं, आपके सामने एक लेआउट किसी भी वेबसाइट का डिस्प्ले होता है। वो सारा लेआउट हम HTML के थ्रू डिस्प्ले करते हैं, और CSS के थ्रू अगर आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट का लेआउट में कुछ ब्यूटिफिकेशन हो सके, कुछ उसमें डिफरेंट कलर पैटर्न आ सके, कुछ उसके टेक्स्ट बॉक्स डिफरेंट टाइप से विजिबल हों यूज़र को, वो सारी चीज़ें हम करते हैं CSS में। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम CSS और HTML की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करेंगे और टॉप क्वेश्चंस आपको मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे विद आंसर्स, सो दैट कि अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुट ऑन होता है तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाओ। हमारा 9th सेक्शन है जावास्क्रिप्ट। ये भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, लैंग्वेज है, जिसके बेस पे हम अपनी वेबसाइट में कोई डिफरेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे आप कोई बटन प्रेस करो और एक पॉपअप यूज़र को शो हो जाए या कोई अलर्ट यूज़र को शो हो जाए, कोई वैलिडेशंस आप चाहते हो कि वो ब्राउज़र की साइड पे ही रहे, बैकएंड पे ना रहे, डिफरेंट आप फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम आपके साथ में जावास्क्रिप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, उसके यूज़ केसेस की आप उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, किस फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो, कैसे उसमें आप कोडिंग कर सकते हो, वो आप सबके साथ में शेयर करेंगे। और टॉप 15 जो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली इंटरव्यूअर पूछता है, वो भी आंसर्स आप सबके साथ में शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन है एंगुलर एंड रिएक्ट जेएस। एंगुलर एक हमारा फ्रेमवर्क है जिस पे हम अपनी वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हैं, अपनी लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, और रिएक्ट जेएस हमारी एक लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करके भी हम अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, कंपोनेंट बेस्ड वेबसाइट्स बना सकते हैं। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। आजकल की मोस्टली टेक्नोलॉजी में सिंगल पेज एप्लीकेशन चलती हैं जो
मोस्टली एंगुलर पे या रिएक्ट पे ही बनी होती हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम आप सबके साथ में एंगुलर और रिएक्ट जेएस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे, उनकी यूज़ केस उनका शेयर करेंगे कि कैसे आप एक छोटी सी वेबसाइट बना सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो एंगुलर के साथ में और रिएक्ट जेएस के साथ में। और इनमें इस सेक्शन में हम आपके साथ में शेयर करेंगे वो टॉप 15 क्वेश्चंस फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए और एक्सपर्ट्स के लिए जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं विद आंसर्स। हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ में शेयर करेंगे। इन सब लर्निंग वीडियोस के अलावा भी हम एक कम्प्लीटली डिफरेंट सीरीज़ लेके आने वाले हैं, इंटरव्यू सीरीज़, जिसमें हम आपको डिफरेंट कंपनीज, उनके इंटरव्यू प्रोसेस, उनके हायरिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि उनका फ्रेशर्स के लिए किस टाइप से हायरिंग प्रोसेस होता है और किस टाइप से इंटरव्यू का पैटर्न होता है, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए किस टाइप से हायरिंग प्रोसेस होता है, किस टाइप से इंटरव्यू का पैटर्न होता है, क्या उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कंपनीज का, किस टाइप से वहाँ पे वर्क कल्चर है और वर्क होता है, वो सब आप सबके साथ में शेयर करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ में जुड़ते रहिए और इस लास्ट मिनट लेजेंड्स फैमिली को और बड़ा बनाते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो और इस लास्ट मिनट लेजेंड्स फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक यू सो मच।